अस्सलाम वालेकुम। हम अपने ट्रिप का आगाज़ करने लगे हैं और हमारा ये 1 डे ट्रिप है। हमने जाना है यहाँ से हेडमराला से हमने जाना है कश्मीर भिम्बर के बाद हमने जाना है स्मानी में काफ़ी ज़्यादा वाटरफॉल्स हैं। अब देखते हैं कि 1 डे के अंदर हम कितनी वाटरफॉल्स को कवर कर सकते हैं। और ये मेरे साथ ज्वाइन किया है अवैस भाई ने इस बार। अवैस भाई को तो आप जानते ही हैं। अवैस भाई ही इज़ ऑन हिज़ GS 150 और फिर ज्वाइन किया है अहमद ने इस बार। इसका ये फ़र्स्ट टूर है, तो इसको अभी हम छोटे टूर पे लेके जा रहे हैं फर्स्ट 1 डे ट्रिप पे। उसके बाद इसको बड़े टूर्स पे भी लेके जाएंगे। और ये इस टाइम होंडा 150 पे है और मैं इस बार जा रहा हूँ 125 पे, होंडा 125। थोड़ा सा आपको इंट्रो दे दूँ अपनी बाइक का। ये होंडा 125 2003 मॉडल है। ये मैंने यूज़ में ली थी और आई बॉट दिस फॉर अ प्रोजेक्ट बाइक। मैंने इसको फुली रिस्टोर करना है। मुझे अभी यानी कि मे बी इसको मैं कैफ़े रेसर में कन्वर्ट करूं या इसको ऐसे ही 125 में कन्वर्ट करूं। तो इंजन वाइज ठीक है ये बाइक, इट्स गुड, बट बॉडी वाइज जो है ना इसकी हालत काफ़ी नाजुक है, खस्ता हालत है। अब मुझे नहीं पता कि कहाँ तक ये बाइक हमारा साथ देती है, कहाँ तक जाती है। तो ये 1 डे ट्रिप था, तो मैंने कहा चलो इसको ट्राई करते हैं इस बार लेके जाके। तो इसलिए छोटे ट्रिप पे इसको ट्राई कर रहे हैं। वैसे मैं 125 होंडा 125 को बिल्कुल रेकमेंड नहीं करता बड़े टूर्स के लिए। ये इतनी कंफर्टेबल नहीं है एज़ कम्पेयर टू GS 150 और होंडा 150 और YBR। तो ये जो है बिल्कुल खस्ता हालत में। देखते हैं, लेट्स सी कहाँ तक ये जाती है। होप फॉर द बेस्ट। इंशाल्लाह उम्मीद बहुत है कि ये सही जाएगी और पूरा टूर कवर करके वापस भी आएगी इंशाल्लाह। सुबहान अल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़ालिबून। ये हमारा बैठे बैठे एकदम से प्लान बना जी 1 डे टूर का। और हमने कहा सियालकोट के करीब क्या है, सियालकोट के करीब एक अच्छा स्पॉट भिम्बर समानी जो 1 डे टूर के लिए आते हैं वो था। तो हमने कहा चलो भिम्बर में तो ऐसा कुछ नहीं है, तो हमने कहा समानी चलते हैं। समानी फिर भी कुछ खूबसूरत स्पॉट्स हमें मिल जाएंगे और वहाँ पे वाटरफॉल्स भी हैं काफ़ी सारी। तो चलें वो वाटरफॉल पे चले जाएंगे, कोई एक अच्छा टाइम स्पेंड कर लेंगे, आपको भी वो जगह दिखाएंगे। ख़ास तौर पे ये जो सियालकोट, लाहौर या इसके इर्द गिर्द जो शहर हैं, गुजरांवाला, गुजरात, झेलम वगैरह, इन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा जो है वो एक स्पॉट है अगर वो 1 डे टूर के लिए जाना चाहें तो। सूरज भी निकल आया, अभी तकरीबन 6:15 का टाइम हो गया। इस रोड को हेडमराला रोड कहते हैं और ये सीधा पहले हेडमराला जाएगी और फिर उसके बाद ये जलालपुर जट्टा जाती है। वहाँ से फिर बहरहाल ये डाइवर्जेंस हैं इस रोड की, लेकिन हम टूवर्ड्स भिम्बर वाला रोड जो है वो लेके तो भिम्बर की तरफ जाएंगे और वहाँ से फिर आगे हम समानी की तरफ जाएंगे। और टोटल डिस्टेंस जो हमने कवर करना है समानी के लिए वो तकरीबन गूगल मैप के अकॉर्डिंगली 108 किलोमीटर बता रहा है। उसके बाद वापसी का भी 110 किलोमीटर लगा लें आप, तो ऑन एवरेज कोई 250 किलोमीटर का आज टोटल डिस्टेंस हमने कवर करना है इस पूरे टूर के अंदर। और अगर आप लोग इससे पहले भिम्बर या समानी नहीं गए तो काफ़ी अच्छी जगह है, क्योंकि मैंने वीडियोस देखी हैं उस जगह की और बड़ी खूबसूरत सी लोकेशन है। और आई थिंक इट विल बी वर्थ इट। सो लेट्स गो विद अस। खुद भी देखते हैं समानी और आप लोगों को भी दिखाते हैं। हमारे साथ जो आज ट्रिप पे ज्वाइन करेंगे वो होंगे वकार, मोहम्मद अहमद, हमज़ा भी हमें ज्वाइन करेंगे। बाकी जो हमारे दोस्त हैं वो अनफॉर्चुनेटली कोई भी उनमें से ना हसन जा सका है, ना शहजाद भाई जा सके हैं, ना ताहा इस दफ़ा आ सके हैं हमारे साथ। सुबह का टाइम है ना, तो रश भी नहीं है और इस टाइम जो ड्राइव करने का मज़ा आता है ना, ऊपर से फ्रेश ऑक्सीजन, ताज़ा ठंडी हवा, कोई गर्मी का एहसास नहीं, खूबसूरत नज़ारे, सनलाइट इतनी खूबसूरत लगती है। अगर आप लोगों को वो सूरज में दिखा सकूं, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। वकार भाई 125 पे है इस दफ़ा उनके पास GR 150 नहीं है अनफॉर्चुनेटली। अगले टूर के अंदर इंशाल्लाह वो उसी पे जाएंगे। और मोहम्मद अहमद जो है वो CBF 150 के ऊपर है, हमज़ा भी CBF 150 के ऊपर होगा और मैं GS 150 इसके ऊपर हूँ। ये अब हमारे साथ जो है ना हेडमराला की 2 नहरें निकलती हैं। ये एक नहर ये है और एक इसके पीछे वाली साइड पे है। तो ये नहर शायद आपको नज़र आ रही हो।
वाह सुबहान अल्लाह, बेहतरीन बेहतरीन। सड़क अच्छी बनी हो तो नज़ारे ऑटोमेटिकली खूबसूरत मज़ीद होने शुरू हो जाते हैं। इस तरह कारपेटेड रोड और लाइंस हों। मिसिंग कर रहा है। कार साहब की मोटरसाइकिल बहुत मिसिंग कर रही है। ये इसकी बाइक के साथ कोई इशू था, इसने मैकेनिक को चेक भी करवाया था और मैकेनिक ने कुछ चीज़ें बताई थी कि ये इशू है आपके बाइक के साथ, मगर वो कहता है कि आपका इंजन खुलेगा, वो सारी चीज़ें फिर चेंज होंगी और सब कुछ करेंगे हम। तो कार साहब कहते हैं छोटा सा टूर है हमारा आज का, अल्लाह का नाम लेके निकलते हैं। जो काम वगैरह हो गए बाइक के वो हम वापस आके फिर करवाएंगे, मगर अभी मिसिंग कर रही है बाइक। तो अल्लाह करे कि हमारा टूर आराम से हो जाए और बाइक मसला हमें ना करे। और हमारी बाइक तकरीबन 45 से 50 की एवरेज लॉन्ग रूट पे दे जाती है पर लीटर, विच मीन्स के 5 लीटर पेट्रोल जो है वो लगेगा। तो 5 लीटर का मतलब है तकरीबन 1250 या 1300 का पेट्रोल बनता है टोटल। तो 1300 का पेट्रोल अगर हम लगाएं और 1300 के अंदर अगर हम ऐड करते हैं खाने पीने का, तो 1000 खाने पीने का ऐड कर लें, ठीक है, 2300 रुपया हो गया। और उसके अलावा तो कोई ख़र्चा नहीं, क्योंकि हमने रुकना तो है नहीं है, 1 डे टूर है हमारा, रात को वापसी है इंशाल्लाह। तो तकरीबन ऑन एवरेज चलें 2500 कर लेते हैं। तो 2500 फॉर अ 1 डे टूर इज़ आई थिंक वेरी नाइस, वेरी अफोर्डेबल। अभी हम हेडमराला के करीब ही हैं। ये हेडमराला से पहले आखिरी गांव आता है जिसको कहते हैं ढले वाली। ये ढले वाली गाँव है और यहाँ पे काफ़ी अच्छे जो है खाने के स्पॉट्स हैं। यहाँ पे मछली बहुत अच्छी मिलती है, बट कढ़ाई भी है और भी रेस्टोरेंट्स हैं छोटे मोटे, ठीक है। ये पुराना ब्रिज है हेडमराले का, ठीक है। यहाँ से भी छोटे मोटे गांव आते हैं, ये रास्ता भी जाता है, मगर हम ये वाला रास्ता नहीं लेंगे, जो मेन रास्ता है वो आगे जाके आएगा। और ये जो पहली नहर है हेडमराला की, इसके अंदर पानी तकरीबन कम ही होता है, ये खुश्क ही रहती है ज़्यादातर। जब मानसून का मौसम आता है तब ये खोलते हैं और ये पानी तब चूँकि पीछे से ज़्यादा पानी का फ़्लो होता है तो तब ये नहर भर जाती है। वरना जो इसके साथ दूसरी नहर है, मेन नहर, उस नहर के अंदर जो है ना पानी ज़्यादा होता है। अल्लाह करे कि हमें ऐसी सड़क ही थ्रू आउट मिले, और अगर ऐसी सड़क मिली तो मज़ा आ जाना राइड का आज की। हम हेडमराला पहुंच गए हैं और पहले छोटा ब्रिज आता है ये, उसके बाद फिर आगे बड़ा ब्रिज आएगा। अभी हम ब्रिज पे, वो बड़े वाले ब्रिज पे रुकेंगे और फिर आपको भी व्यूज़ दिखाएंगे। यहाँ से देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, ज़बरदस्त। ये साइड देखें। अच्छा, ये पहली नहर थी और ये जो आपको नज़र आ रही है ये दूसरी नहर है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इस नहर के अंदर पानी का लेवल ज़्यादा ही रहता है। ये देखें, और ये है जी मेन ब्रिज हेडमराला का। और वो कार साहब लगता है पीछे रुक गए हैं, नहीं आ रहे हैं पीछे। क्या बात है जी, सुभान अल्लाह। वाइज़र खोलते हैं अपना हेलमेट का और आप लोगों को भी नज़ारे दिखाते हैं। क्या बात है, ज़बरदस्त यार। सुबह के टाइम तो वैसे ही माशाल्लाह एक खूबसूरती होती है। कितनी हैवी इंजीनियरिंग जो है इस ब्रिज को बनाने के लिए यूज़ हुई होगी। ये गेट्स हैं सारे, अभी आपको रुक के गेट्स भी दिखाते हैं। वेरी नाइस यार, सुभान अल्लाह। अभी इधर साइड पे रुकते हैं हम और आपको नज़ारे दिखाते हैं। हेडमराला हम पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये सियालकोट से तकरीबन 20 किलोमीटर है और इस साइड पे अगर मैं आपको दिखा सकूं तो ये दरियाए चनाब आ रहा है। ये पीछे इस साइड पे इंडिया है, इंडिया से दरियाए चनाब आता है और ये पाकिस्तान में एंटर होता है। और ये उसके बाद ये हेडमराला, यहाँ पे पानी के दरियाए चनाब के फ़्लो को कंट्रोल किया जाता है। ये आपको नज़र आ रही होंगी, ये लगी हैं मशीन्स। ये मशीन्स जो है ना, ये एक दरवाज़ा है, फिर ये दूसरी मशीन है, ये मेरी फिंगर वाली। इसी तरह जो है ना इस पूरे ब्रिज में आई थिंक 57 या 59 दरवाजे हैं
जो पानी के फ़्लो को कंट्रोल करते हैं। जैसे ही इंडिया से पानी का फ़्लो ज़्यादा होता है तो ये आगे भी फ़्लो ज़्यादा कर देते हैं। इसी दरिया से 2 नहरें भी निकलती हैं उस साइड पे। 2 नहरें निकलने के बाद ये दरिया ही आगे कंटिन्यू हो रहा है। अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो ये दरवाजे नीचे खुले हुए हैं, जिधर से पानी ब्रिज के नीचे से दरवाज़ों से कंट्रोल्ड वाटर जो है वो आगे फ़्लो कर रहा है। सियालकोट के लोगों के लिए ये बहुत अच्छा एक टूरिंग स्पॉट है। एक तो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत अच्छा होता है क्योंकि पानी है, पानी का फ़्लो है। और अगर इस साइड में आपको दिखा सकूँ, ये पीछे इस साइड पे जहाँ मेरी फिंगर है, यहाँ पे ना उन्होंने पूरा एक बीच टाइप बनाया हुआ है जिसमें दरिया का पानी आके लगता है। और वहाँ पे बहुत अच्छा टूरिंग स्पॉट है। वहाँ पे बच्चों के लिए उन्होंने झूले लगाए हुए हैं। वहाँ पे बारबेक्यू सिस्टम है। वहाँ पे फैमिलीज़ आती हैं, आके वहाँ पे बारबेक्यू करते हैं, अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। या वहाँ पे आप नहा भी सकते हैं दरिया में। पानी इतना गहरा नहीं है, इट्स जस्ट लाइक बीच। जितना आप आगे जाते जाएंगे उतना गहरा होता जाएगा। तो ये पानी का फ़्लो भी देखने काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि दरवाज़े अभी पानी का पीछे से पानी का लेवल बहुत कम है, तो सिर्फ 2 से 3 दरवाज़े इन्होंने इस टाइम पे खोले हुए हैं। ये अगर मैं आपको दरवाज़ा दिखा सकूँ तो ये दरवाज़ा इस टाइम बंद है, इसके नीचे से कोई पानी फ़्लो नहीं कर रहा। तो इसी तरह उन्होंने जो है ना पीछे दरिया के फ़्लो को, पानी को कंट्रोल किया होता है। ये मशीन्स हैं, इन मशीन्स के थ्रू पहले ये मैनुअल थी, अब इन्होंने ऑटोमेटिक कर दी हैं सारी मशीन्स। तो ये पीछे से कंट्रोल्ड होती है मशीन। और जो इसके साथ वाला दरवाज़ा है वो दरवाज़ा देखें, वो दरवाज़ा उन्होंने थोड़ा सा ओपन किया हुआ है, वो उसकी मेजरमेंट है। तो इधर से पानी नीचे से फ़्लो करके नीचे से जा रहा है। ये मोटर को अगर फिर आप देखें तो ये मोटर ऑपरेट हो रही है, ऑटोमेटिक रोटेट कर रही है। ये रोटेट कर रही है तो ये दरवाज़ा क्लोज़ हो रहा है, उसकी रीडिंग नीचे जाती जा रही है और ये दरवाज़ा इस टाइम क्लोज़ हो रहा है। अभी सुबह 6:30 बजे का टाइम है और हमारी बाइक्स जो हैं ये पीछे आप देख सकते हैं हमने खड़ी कर दी हैं। तकरीबन 15 से 20 मिनट हम हेडमराला रुके हैं। अभी हम आपको हेडमराले के कुछ शॉट्स दिखाते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये जगह अच्छी लगी होगी। हम तो अमूमन यहाँ पे आते जाते रहते हैं, सियालकोट से हमें बहुत करीब पड़ता है। तो जो लोग यहाँ पे नहीं आए, जो सियालकोट के नहीं हैं, उनको मैं ये बोलूँगा कि एक दफ़ा ज़रूर आएँ, क्योंकि एक अच्छा स्पॉट है। अभी तो हम सिर्फ ब्रिज के ऊपर से आपको ये सारा एरिया दिखाया, उसके अलावा इस साइड पे पीछे पार्क भी है, आप वहाँ पे भी फैमिली के साथ आ सकते हैं। और एक अच्छा स्पॉट है अगर आपने एक अच्छा टाइम स्पेंड करना है उसके लिए। तो अभी हम आगे निकलते हैं, अपना सफ़र को कंटिन्यू करते हैं। गुड टू गो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
क्या खूबसूरत नज़ारे हैं यार। सुबह सुबह के टाइम ज़हन और दिल दोनों फ्रेश हो गए हैं। ऐसी सड़कें होनी चाहिए कि कारपेटेड रोड हो, ट्रैफिक बिल्कुल ना होने के बराबर हो और दोनों साइडों पे ऐसे ऊंचे ऊंचे दरख्त हों। हमारे शहरों के अंदर तो ये सब दरख्त भी कट गए हैं, ना सड़कें ऐसी हैं, ट्रैफिक इतनी ज़्यादा होती है। तो इसीलिए तो हम लोग टूर पे निकलते हैं कि चलो अच्छे से नज़ारे एंजॉय करें, सफ़र को एंजॉय करें। क्योंकि जब हम टूर पे निकलते हैं तो हमें सिर्फ अपनी डेस्टिनेशन के बारे में नहीं होता कि जी हम जिस जगह पे जा रहे हैं वो जगह खूबसूरत है, नहीं, ऐसा नहीं होता, बल्कि हम अपने पूरे सफ़र को एंजॉय करते हैं। और होना भी ऐसे ही चाहिए कि जैसे जैसे आप ट्रैवल करते जाते हैं, हर दूसरी सड़क, हर दूसरा मोड़ एक नया नज़ारा दिखाता है और इंसान को वो एंजॉय करना चाहिए। और ज़हनी तौर पे इंसान को इतना सुकून मिलता है ना। हमज़ा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, ये थोड़े लेट हो गए थे, मगर ये है कि ये भी आ गए हैं। तो चलें, अब हम 4 लोग हैं। कुरी शरीफ, पाकिस्तान चौक। सियालकोट से जो आज़ाद कश्मीर है उसका डिस्टेंस बहुत कम है, तकरीबन 70 से 80 किलोमीटर्स इतना डिस्टेंस है और भिम्बर शुरू हो जाता है। लेकिन जो पहाड़ी इलाका है वो थोड़ा आगे जाके शुरू होता है। जैसा भिम्बर में उस तरह पहाड़ वगैरह तो नहीं है। जब हम भिम्बर से थोड़ा आगे जाते हैं समानी वाली साइड पे, तो समानी से पहाड़ जो है ना आपको थोड़े थोड़े अच्छे नज़ारे और वो सब चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं नज़र। तो तकरीबन 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है ये। जो लोग तो हमारे चैनल पे नए आए हैं और ये फ़र्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, उनको मैं थोड़ा सा अपने चैनल के बारे में इंट्रोडक्शन दूँ। 2021 के अंदर हम 3 दोस्तों ने प्लान बनाया कि हम लोग स्कर्दू जाते हैं अपनी मोटर बाइक्स के ऊपर, क्योंकि उससे पहले हम लोगों को बहुत शौक़ था कि हम लोग मोटर बाइक्स के ऊपर कहीं जाएं, मगर उस तरह से ना हम लोगों के पास बाइक्स थी और ना उस तरह से हमारे पास प्रॉपर गियर था मोटर बाइक्स का, और ना हमारा कोई रिसर्च थी इस बारे में। फिर मैं, फ़कार और हसन, हम तीनों ने काफ़ी सारी वीडियोस देखी ट्रैवलिंग के बारे में, और चूँकि हमें शौक़ था हमने फिर गियर मंगवाया, आहिस्ता आहिस्ता मोटर बाइक्स खरीदी, और उसके बाद फिर हमने अल्लाह का नाम लेके 2021 में स्कर्दू का टूर फ़र्स्ट टाइम किया। और उस टूर की पूरी वीडियोस जो हैं वो हमारे चैनल पे मौजूद हैं। उस टाइम पे हम लोगों के पास ये प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं था, क्योंकि हम लोगों ने बाइक्स ख़रीद ली, तो हमारे पास इतना बजट नहीं था कि हम गोप्रोज, ड्रोन्स और ये चीज़ें ख़रीद सकें। तो फिर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने अपने फ़ोन्स के थ्रू रिकॉर्डिंग की और वो एक वीलॉग बना के एपिसोड्स उसकी हमने अपलोड कर दी। वो एपिसोड्स देखने के लिए ये ऊपर लिंक पे आप क्लिक करके वो देख सकते हैं। उसके बाद 2023 के अंदर फिर हसन, वकार और शहजाद भाई, इन तीनों ने टूर किया। ये लोग कुमराट, चित्राल, शंदूर पास और गिलगित, ये वाली साइड्स गए थे। उस सीरीज़ की वीडियो भी जो है वो हमारे चैनल पे अपलोड है, आप यहाँ लिंक पर क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। उसके बाद 2024 के अंदर हम लोगों ने कश्मीर का टूर किया, जिसके अंदर हम पूरी नीलम वैली और तौबत बाला, जो कि कश्मीर का एंड है, वहाँ तक हम लोग गए। और उसमें हमने काफ़ी सारा कश्मीर के एरियाज़ को, लेक्स को कवर किया है, और वो सीरीज़ भी हम इंशाल्लाह इस समानी वाली एपिसोड के बाद अपलोड करने वाले हैं, और आप वो भी देखिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगली आने वाली एपिसोड्स जो हैं उसके बारे में भी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप वो कश्मीर वाली सीरीज़ को भी देख सकें। मेरा बैकग्राउंड ये है कि मैंने फ़िल्म के अंदर बैचलर्स की है और मेरी जॉब भी इसी के रिलेटेड है। मैं टीवी कमर्शियल्स हो गई, डॉक्यूमेंट्रीज़ हो गई, ये चीज़ें शूट करता हूँ। तो चूँकि मेरा वीडियो के रिलेटेड ही काम है, तो वीलॉगिंग का तो मज़ा ही फिर हो रहा है, क्योंकि मैं अपने वो जो विजुअल एस्थेटिक्स हैं उसके अकॉर्डिंगली शूटिंग भी करता हूँ और स्टोरी टेलिंग भी करने की कोशिश करता हूँ। और उम्मीद है कि आप लोगों को जो हमारे चैनल का कंटेंट है वो अच्छा लगा होगा। ये हमज़ा साहब चूँकि पहले जा चुके हैं, ये हमें स्पॉट्स बता रहे हैं कि आप लोग यहाँ से जाएं,
ये वाले स्पॉट्स अच्छे हैं। तो इसलिए हमने हमज़ा भाई को आगे रखा होगा। इनका भी चैनल है आज़ाद राह गुज़र, और इनके चैनल का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। आप लोग उस डिस्क्रिप्शन में जाके इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैंने बस ये टैंक बैग एक रखा हुआ है, इसके अंदर मैं अपना सारा सामान, जिसमें पंचर किट हो गई, उसके अलावा जो छोटा मोटा बाइक का सामान होता है, टूल किट हो गई, ठीक है, पंप हो गया हवा वाला, इसके अलावा पावर बैंक, कुछ तारें हैं वो रखी हैं मैंने। बस ये सामान ये टैंक बैग के अंदर रखा है। इसके अलावा हम कोई लगेज भी लेके नहीं साथ जा रहे, क्योंकि वनडे टूर था तो ज़रूरत नहीं थी उस तरह से। वरना जब हम अपने मेन टूर के ऊपर जाते हैं तो उसके अंदर हमने पीछे कपड़ों वाला बैग भी एक रखा होता है। उसके अलावा हमने जो सैडल बैग्स होते हैं साइड वाले वो भी रखे होते हैं। फिर बंजी कॉर्ड से प्रॉपर हमने बांधा होता है। क्या बात है जी। और जी समानी में काफ़ी सारी वाटरफॉल्स भी हैं, और इनके बारे में इंफॉर्मेशन भी आपको बहुत कम मिलेगी, क्योंकि YouTube पे जो वीलॉग्स मैंने देखे हैं मुझे 2-3 वाटरफॉल्स मिली हैं, और उसके अलावा इतना कोई अच्छा कंटेंट जिसे हम कहते हैं वो नहीं मिला, क्योंकि कम लोग गए हैं। यहाँ पे टूरिज़्म बहुत कम है इन इलाकों में, तो कंटेंट बहुत कम मौजूद है। तो हमारी इस चैनल में यही कोशिश है कि हम आप लोगों को बेहतर से बेहतर कंटेंट दिखा सकें, उस जगह के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दे सकें, ताकि आप लोगों ने इन जगहों को अगर एक्सप्लोर करना है, आप लोगों ने इन जगह पे जाना है, तो आप लोगों को ये मालूम हो कि कितना डिस्टेंस है, टेरेन किस तरह का है, कहाँ आपको गेस्ट हाउसेस मिल जाएंगे, फ्यूल कितना लगेगा, उसके अलावा आपको खाने की फ़ैसिलिटीज़, रहने की फ़ैसिलिटीज़, ये सब चीज़ें जो हैं ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। और अगर आपका भी प्लान बने तो आपको आसानी हो यहाँ पे आने में। अगर गवर्नमेंट ये भिंबर, समानी और जो इसके इर्द गिर्द के इलाके हैं इनके ऊपर थोड़ी सी डेवलपमेंट करे, यहाँ पे फैसिलिटीज़ आवाम को प्रोवाइड करे, गेस्ट हाउसेस अच्छे बन जाएं और थोड़े पिकनिक स्पॉट्स बन जाएं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिज़्म को प्रमोट किया जा सकता है। अभी हम तांडा पहुँच गए हैं, और तांडे के बाद अभी हम आगे बरनाला वाली साइड पे जाएंगे। फिर बरनाले से आगे आज़ाद कश्मीर शुरू हो जाएगा और भिंबर की टेरिटरी शुरू हो जाएगी। फिर भिंबर से आगे हम समानी वाली साइड पे जाएंगे। खूबसूरत नज़ारे सुबह सुबह के टाइम, मज़ेदार। सारा पानी खुश्क हो गया हुआ है इस जगह का। अभी तक 33 किलोमीटर जो है वो हम ट्रैवल कर चुके हैं, और तकरीबन 108-110 किलोमीटर समानी है। ये ईंटों का भट्टा बना हुआ है। ऐसी कारपेटेड सड़क हो तो मैदानी इलाकों में इंसान ज़रा स्पीड भी मार सकता है और ये डिस्टेंस भी जल्दी कवर कर जाता है। लेट्स सी कैसा एक्सपीरियंस रहता है। आप लोगों के साथ भी अपना एक्सपीरियंस हम लोग शेयर करेंगे, और अगर ये अच्छे एक्सपीरियंस रहा, जो कि इंशाल्लाह मुझे लगता है कि होगा, तो फिर कोशिश करेंगे हम कि ज़्यादा से ज़्यादा इस जगह को विज़िट किया जा सके, और जो समानी के इर्द गिर्द और भी जगह हैं जो वनडे टूर में आ सकती हैं उनको भी एक्सप्लोर किया जाए और आपको भी दिखाया जाए। क्योंकि जो लोग नौकरी पेशा हैं
उन लोगों को छुट्टियां उस तरह से मिलना मुश्किल होती हैं। साल में एक दफ़ा एनुअल लीव्स लेके इंसान हफ्ता 10 दिन का टूर एक लंबा मार सकता है, लेकिन जो वीकेंड के टूर होते हैं 1 दिन या 2 दिन के, या चलो 3 दिन के भी कर लें, जिसमें फ्राइडे की छुट्टी ले ली, सैटरडे संडे ऑफ हुआ, या जिन लोगों का संडे का सिर्फ ऑफ होता है वो लोग अगर फ्राइडे सैटरडे ऑफ ले लें, संडे को भी साथ में ला लें, तो 3 दिन का जो टूर हो सकता है, तो इंशाल्लाह हम वो भी ज़्यादा से ज़्यादा किया करेंगे और आप लोगों के साथ वो व्लॉग्स भी शेयर किया करेंगे। इस चैनल के ऊपर मेरा मकसद ना सिर्फ टूरिंग की वीडियोस फेंकना है, बल्कि आप लोगों को गाइडेंस भी देना है, क्योंकि मैं तकरीबन 12 साल से इस फील्ड के अंदर काम कर रहा हूँ और 12 साल का अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास एक्सपीरियंस है वीडियो शूटिंग का, एडिटिंग का, कलर ग्रेडिंग का, इसके अलावा और भी। तो ये सब चीज़ों के बारे में भी मैं वीडियोस इंशाल्लाह अनकरीब बनाऊँगा और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगा। तो जिन लोगों को व्लॉगिंग का शौक़ है या जो लोग सोशल मीडिया पे वीडियोस अपलोड करते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए बड़ा फ़ायदा होगा। उनके लिए एक लर्निंग प्रोसेस उनको मिल जाएगा, जिसके बारे में पूरे का पूरा जो मैंने स्टडी किया है और जो मेरा एक्सपीरियंस है 12 सालों का, वो सब चीज़ें मैं आप लोगों के साथ वीडियोस में शेयर किया करूँगा। ये हमज़ा चूँकि यहाँ से काफ़ी दफ़ा जा चुके हैं, तो उसको ये रास्तों के बारे में मालूम है कि कौन सी गली से निकलना है तो कहाँ निकलना है। अल्लाह पाक ने हमारे मुल्क में हर चीज़ अता की है हम लोगों को, खाने पीने की चीज़ों से लेके, मौसमों से लेके, सीनरी से लेके, हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह, मादनियात वगैरह हर चीज़ अल्लाह पाक ने हमें अता की है, मगर हम लोगों ने कदर नहीं की अपने मुल्क की, जिसकी वजह से हम इतने पीछे रह गए हैं। और इसमें गलती सिर्फ हुक्मरानों की नहीं है, इसमें गलती हम आवाम की भी है, मेरी और आप लोगों की भी है। अगर हम अपने आप का जायज़ा करें, अपने अंदर देखें, तो फिर हमें अंदाज़ा होगा कि हमने कितनी गलतियां की हुई हैं। हम लोग कचरा फेंक देते हैं किसी भी जगह पे, सफाई का ख्याल नहीं रखते, हम लोग इशारे तोड़ देते हैं, उसका ख्याल नहीं करते। हम लोग बहुत जज्बाती हो गए हैं, चीज़ों को ठंडे मिजाज से नहीं सोचते या देखते। तालीम का शऊर वो भी नहीं है। और जो तालीम की बात मैं कर रहा हूँ, वो तालीम सिर्फ ये स्कूलों वाली एजुकेशन नहीं है कि जी साइंस पढ़ लो या कोई डिग्री कर लो। ये खाली सूखी सूखी तालीम है। जो तरबियत है वो भी तालीम का हिस्सा होता है, और तरबियत नहीं है, तरबियत ख़त्म होती जा रही है। अच्छे से अच्छे स्कूलों में बच्चों को लोग भेजते हैं, महंगे महंगे स्कूलों में लोग भेजते हैं, मगर जो तरबियत है वो सबसे पहले घरों से शुरू होती है। सबसे पहली तरबियत माँ बाप ने करनी है, उसके बाद स्कूल वालों ने करनी है। तो माँ बाप भी इस तरफ इतना ध्यान नहीं देते, माँ बाप भी वही गलतियाँ कर रहे होते हैं, तो उन्होंने अपने बच्चों को क्या तरबियत देनी है, जिसकी वजह से हमारी नस्लें जो है ना ख़राब हो गई हैं। और आज अगर हम अपनी नस्लों को ठीक करने की कोशिश करें, तो 2 से 3 नस्लों बाद जाके कहीं जो है ना सब चीज़ें ठीक होंगी। यहाँ से अब पता नहीं राइट होना है, लेफ़्ट होना है, सीधा जाना है, सीधा सीधा। यार बड़ी ज़बरदस्त जगह है यार, इसका ड्रोन शॉट यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त आ सकता है, मगर अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ड्रोन नहीं है। शहजाद भाई जो हमारे साथ जाते हैं, ड्रोन उनके पास है और वो पिंडी में रहते हैं, तो इस वजह से हम ड्रोन शॉट्स तो अनफॉर्चुनेटली इस एपिसोड के अंदर नहीं लगा सकते। अलबत्ता जो हमारा कश्मीर टूर है या जो बाकी टूर्स हैं, उसके अंदर ड्रोन शॉट्स हैं, वो आप देखिएगा। छप्पड़ सुभान अल्लाह।
अजनाला, इस जगह का नाम अजनाला है और मेरे ख्याल से इसके बाद बरनाला शायद आने वाला हो। बड़ी बाली खाती हुई सड़क है यार। अच्छा जी, हम अंदर से आए थे, मेन सड़क ये है। सही, हम अंदर से आए थे तो अब ये मेन सड़क आ गई है। इसके ऊपर अब हम स्पीड पकड़ते हैं थोड़ी सी। अवान शरीफ 6 किलोमीटर। अभी तक तो पहाड़ों का कोई नामो निशान नज़र नहीं आया और 46 किलोमीटर जो है वो हमने डिस्टेंस कवर कर लिया। तकरीबन आधा डिस्टेंस हमारा होने वाला है। बुकार पीछे रह गया और साथ रखो, उसे भी नजर नहीं आ रहा। मोटरसाइकिल बंद तो नहीं होगी उसकी कहीं? क्या हुआ? ये ग्रिप ना इधर से निकली थी, ऐसे निकल गई थी। ग्रिप गिर गई है मेरी। लगता है ये गिर गई है, मुझे लगा था, पर वो ग्रिप पीछे गई हुई है। अच्छा, अंदर कोई आएगा उसको सुबह लेके लगा दी थी। पुत्र तू आगे रह तेरी मोटरसाइकिल पूरी है। हमें सामने पहाड़ नज़र आने शुरू हो गए। अभी आपको खुली जगह पे जाके दिखाते हैं। भिम्बर तकरीबन 25 किलोमीटर रह गए और नाश्ता हम लोगों ने नहीं किया हुआ। भिम्बर जाके हम लोग नाश्ता करेंगे, बस वो एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम डायरेक्ट समानी की तरफ निकलेंगे। भिम्बर 24 किलोमीटर। खुश्क पड़े हैं दरिया सारे, नहरें, दरिया खुश्क, बिल्कुल खुश्क, कोई पानी का नामो निशान नहीं है। भिम्बर 19 किलोमीटर रह गया जी। करवा लो करवा लो। किधर चेक करवा लो। मिसिंग कर रही है बाइक, कह रहा चेक करवा लूँ। तो ग्राम तो बढ़ गया। मोटरसाइकिल बहुत ज़्यादा मिसिंग कर रही थी, बहुत ज़्यादा। 60 तक तो सही जा रही थी, 60 तक, 60 से ऊपर जाके काफ़ी ज़्यादा मिसिंग कर रही थी। तो एक मुझे ये नज़र शॉप पर मैंने कहा चेक करवा लें, ये ना आगे जाके ज़्यादा मसला करे। तो वो चेक कर रहे हैं, लेट्स सी क्या इशू निकलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इतने ज़्यादा खच्चर किधर जा रहे हैं? खच्चरों पे सामान बांधा हुआ है। ये मुझे लगता है ये जो इनको भी खाना बदोश ही कहते हैं, जो टेंटों में रहते हैं। इन लोगों ने अपना राशन पानी सारे का सारा ऊपर लादा हुआ है और जा रहे हैं, नकल मकानी शायद कर रहे हैं, कुछ इस तरह का सिस्टम होगा इनका।
अब जैसे जैसे टाइम ज़्यादा हो रहा है ट्रैफिक आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा होती जाएगी। सुबह निकलने का फ़ायदा ये होता है कि दुकानें बंद, लोग सोए होते हैं, रश नहीं होता, बंदा जल्दी डिस्टेंस कवर करता है। ऑफिशियली हम लोग आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर हैं इस टाइम। अभी तक 80 किलोमीटर बाइक चल चुकी है और 30 किलोमीटर इसमें ऐड कर लें तो वही 110 किलोमीटर, यानी वही जो गूगल मैप ने 108 बताया था हमें, तो वो बिल्कुल सही बताया था। ये देखिए आपको पहाड़ नज़र आ रहा होगा। दरअसल पोल्यूशन हवा में बहुत ज़्यादा है और सूरज भी साइड से निकला हुआ है तो क्लियर इतना नज़र आ नहीं रहा। ये अगर बारिश हुई हो ना तो बहुत क्लियर नज़र आएंगे। ये जी भीमभर का मेन कोई एरिया लग रहा है, बाज़ार वगैरह भी हो सकता है यहाँ कहीं करीब में, मार्केट है सारी बनी हुई। हाँ कर लेते हैं, हम जहाँ को पता होगा उसे पूछो। हाँ हम लोगों ने नाश्ता चूँकि नहीं किया हुआ और अब भूख लग रही है, 9 बज गए, तो भीमभर से ही हम कोई होटल से नाश्ता करते हैं अभी रुक के, फिर हम समानी के लिए निकलेंगे। हम भीमभर पहुँच चुके हैं। रास्ते में मेरी बाइक इशू कर रही थी, मिसिंग का काफ़ी ज़्यादा इशू था उसमें, तो रास्ते में जो टैंक चेक करवाया था, बहुत माइनर सा इशू था। वो जो कॉइल होती है, कॉइल की जो ग्रिप थी, वो ग्रिप की जो उसके अंदर कार्बन था, तो उन्होंने ग्रिप काट की ग्रिप नहीं लगा दी, तो वो इशू रिजॉल्व हो गया। तो अभी भीमभर हम पहुंच गए हैं और भीमभर हमने सोचा नाश्ता कर लें, हम घर से नाश्ता करके नहीं थे निकले, तो अभी हम ये बस सारे बैठ गए हैं नाश्ते के इंतज़ार में। तो फिर यहाँ से नाश्ता करके फिर इंशाल्लाह आगे हम सफ़र अपना कंटिन्यू करते हैं। बहुत शुक्रिया।